ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और चलिए रुक करते हैं पहली खबर का, जो आ रही है जयपुर से। जयपुर से बीजेपी में ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कौन है जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है? देखिए, बीजेपी में ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पीसीसी के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल होंगे। आज सुबह 11:30 पर 11:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अग्रवाल की ज्वाइनिंग होने वाली है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने उन्होंने साल 2023 में चुनाव भी लड़ा था और अब दिया कुमारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता ही उन्हें बीजेपी में ज्वाइन करवाने जा रहे हैं। सीताराम अग्रवाल के साथ कुछ पार्षद और पहले के कुछ प्रत्याशी भी बीजेपी में शामिल होंगे। केसरमल शर्मा, महेश अग्रवाल और धापा देवी भी बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। 10 से ज्यादा पार्षद प्रत्याशी बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस को चुनावी माहौल के बीच में एक और बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगने जा रहा है। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, सीताराम अग्रवाल साल 2023 महीना दिसंबर का बहुत चर्चा का विषय, क्योंकि दिया कुमारी को टक्कर दे रहे थे और आज उन्हीं दिया कुमारी की प्रेजेंस में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल हार्दिक, बड़ा झटका है कांग्रेस को भी, क्योंकि लगातार सीताराम अग्रवाल उनका कोष संभाल रहे थे कांग्रेस का, यानी पीसीसी जो प्रदेश कांग्रेस है उसका कोष लगातार संभाल रहे थे और व्यापारी हैं, जयपुर शहर के बड़े व्यापारी हैं जी। तो ऐसे में बड़ा जो चेहरा है कांग्रेस का वो आज फिर बीजेपी में शामिल हो रहा है। लगातार अगर देखे जाए सिलसिलेवार तो बीजेपी के कई नेता, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो ऐसे में कांग्रेस को लगातार झटके दर झटके लग रहे हैं। और अगर माने कि लोकसभा चुनाव के मतदान में मैच कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में एक बड़ा चेहरा अगर ये आता है तो ये कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी ने कह रखा है कि यहाँ से जो जीत है वो करीब 8 लाख के आसपास तय करेंगे, क्योंकि पहले 5 लाख और कुछ वोटों की जीत हुई थी। इस बार 8 लोग विधानसभा सीटें हैं, 8 में सबको टारगेट दिया गया है कि 1 लाख से ऊपर जीतें होगी। दिया कुमारी 70,000 करीब वोटों से जीती थी। अगर सीताराम अग्रवाल उनके साथ आ गए हैं अब, क्योंकि प्रत्याशी थे वहां पर, तो कहीं ना कहीं वोटों में और इजाफा हो सकता है। जो उन्होंने टारगेट किया है 1.25 लाख का, उससे ऊपर जा सकते हैं। और ये लगातार कांग्रेस के लिए भी दुखदायी बात है कि जयपुर शहर के बड़े नेता अगर माने जाए, लालचंद कटारिया पिछले दिनों पे, राजेंद्र यादव आए थे पिछले दिनों, आलोक बेनीवाल, क्या लंबी फहरिस्त है जिनको कहा जाए। इसके अलावा जयपुर शहर में ग्राउंड पे काम करने वाले पार्षद हैं, वो भी आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। पार्षद प्रत्याशी जिन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा, ऐसे करीब 10 से ज्यादा जो पार्षद प्रत्याशी वो आ रहे हैं। लगातार बीजेपी में ये सिलसिला है जारी है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन बड़ी बात जो सोचने वाली है वो ये कि